नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं स्वरांजलि कल्चरल सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ये स्वरांजलि म्यूज़िक कंपटीशन जो सुरों के सम्राट ऑर्गेनाइज की है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी प्रतियोगिता उन्होंने, जिसमें 248 ऑल ओवर इंडिया से 248 पार्टिसिपेंट्स आए थे। वाह, क्या बात है। सबसे बड़ी 81 एज के भी यहाँ पर उन्होंने ऑडिशन दिया है और उनमें से ये लोग इतना आगे तक फिनाले में आए हैं। तो उन सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जो यहाँ आज जिन लोगों ने गाया है। और दिव्यता तो मेरी बहुत पुरानी नूतन गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट और बहुत ब्रिलियंट टॉपर रही है। अच्छा अच्छा, आप भी नूतन की मैं 99 में आई थी नूतन में, आप उसके पहले होंगे शायद। हाँ, इसीलिए आपसे परिचय नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं कुछ बातें थोड़ा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ। हम तीनों जजेस की तरफ से, केवल मैं ही नहीं, हम लोगों ने जो एक गौर किया है प्रतिभागियों के सिंगिंग में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका सॉन्ग सिलेक्शन कैसा है आपका, है ना। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिंगिंग कैसे होगी। कई सारे लोगों ने शास्त्रीय संगीत पर आधारित बिल्कुल प्योर, कुछ तो बिल्कुल আহিर भैरव, वसंत बहार, कई कई राग यहाँ सामने आए, उसके ऊपर आधारित गाया। परंतु हमें ऐसा लगता है कि जब तक हमारी पूरी तैयारी क्लासिकल में नहीं हो, गायन हमारा, है ना, हमको उसको नहीं चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। इसके बजाय यदि हम लोग कोई सिंपल सा गाना ले तो उसको हम अच्छे से निभा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन में, एक समझ है जो लोगों की कि अरे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग गाएंगे तो नंबर आएगा और खूब अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। सुगम संगीत में भी बहुत अच्छी सारी विशेषताएं होती है, जो फिल्मी संगीत में, फिल्म संगीत जो गाया उसमें भी हम लोगों का जो क्राइटेरिया था वो सुर, ताल, प्रोनाउंसिएशन, टोटल प्रभाव, ये सब सब कुछ था। तो सुर ताल में तो बस सुर में भी सुर कम भी नहीं लगनी चाहिए और अधिक जो जहाँ पर है उससे अधिक भी नहीं लगनी चाहिए। तो हम लोग बोलते चढ़े सुर लग रहे, क्या बोलते, थोड़ा चढ़े सुर लग रहे, है ना, प्रॉपर नहीं लग रहे, या तो कम लग रहे किसी के या फिर चढ़े सुर लग रहे। तो सुर में भी एकदम सुरीला होना चाहिए। ताल लय उसमें भी कुछ, जैसे किसी ने एक गाया ओ सजना बरखा बाहर आई, तो वो गाया बहुत अच्छा पर उसकी लय बहुत कम कर दी। तो बहुत ध्यान से सुने। मेरा ये कहना है कि आप जो भी सॉन्ग सिलेक्शन कर रहे हैं ना, उसको कम से कम 50-100 बार सुनिए, क्योंकि सुनने से ही बहुत आता है। बहुत सुनिए उसको, गीत को आत्मसात कर लीजिए बिल्कुल। मुखड़ा पहले करिए पूरा अच्छे से, शब्दों की अदायगी कैसे है, कॉमा कहाँ देना है, पॉज कहाँ देना है, सांस कहाँ लेनी है, वो जब आप ध्यान से सुनेंगे ना लता जी के गानों को, तो पूरी यूनिवर्सिटी वो अपने आप में। पर यही है कि ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा 50-100 बार, तभी आप समझ में आएगा कि हमको कहाँ पॉज देना है, कहाँ किस शब्द को कैसा गाना है। बारीकियाँ होनी चाहिए। केवल किसी गाने को आप खूब प्लेन, उसमें खूब अच्छी बारीकियाँ हैं और उसको छोड़ के, हरकतें छोड़ के आप उसको अपने हिसाब से आपने मोड़ दिया, तो वो गाने का मज़ा नहीं आता है। क्योंकि क्या है ना कि सब लोग ये फिल्मी गाने जो हैं सुने हुए रहते हैं सबके, तो उनको बिल्कुल समझ में आ जाता है कि अरे यहाँ, अरे यार थोड़ा सा जरा कुछ अलग गा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और गाना याद होना चाहिए सबको। कुछ लोग गाना भूल गए थे, देख के भी गा रहे हैं, ऐसी तो कोई शर्त नहीं थी कि आप बिना देखे गाओगे गाना। सबने डायरी और ये वो सब रखा था, उसके बावजूद भी भूल गए, तो वो रखिए अपने साथ में, पर गाना पहले आप पूरा याद करिए। बस यही कुछ बातें थी जो हम लोगों ने
कि हाँ। और एक सबसे बड़ी बात ये है, मैं भी मेरे शिष्यों को हमेशा बताती हूँ कि मुंह खोल के गाए, मुंह खोल के गाए। एकदम मुंह बंद करके गाते हैं, आलाप है, आकार है जहाँ, तो वो तो आ होना ही चाहिए, उसमें ओ नहीं होना चाहिए। मुंह दबा के नहीं गाना है, मुंह खोल के गाइए, खुले मन से और खुले गले से गाइए और खुले मुंह से गाइए, ठीक है ना। तो आपको खुद ही समझ में आएगा उसमें कि वॉल्यूम में भी फर्क आता है कि धीमे अंदर ही अंदर मुंह बंद के गर के गाओ तो अलग सुनाई देता है, मुंह खोल के गाओ तो अलग सुनाई देता है। तो ये सब कुछ बातें थी। प्रोनाउंसिएशन में उर्दू के शब्द रहते हैं, उसको बहुत ध्यान रखना है। क ह ग, ये सब सबके नीचे नुक्ता होता है, बिंदी होती है, तो ये वो उसका भी ख्याल रखना है सबको। बस यही कुछ बातें थी। और गाया तो सभी ने अच्छा है, पर उसमें से भी एक प्रथम द्वितीय तृतीय देना ही था पुरस्कार और स्थान, इसलिए वो हम लोगों ने मिलके चुना है। और उसके पहले राजेश भट्ट जी आपको कुछ और बताना चाहते हैं।